विश्व पितामह के बाद कौरव सेना का प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य बने और जब दुर्योधन उन्हें विश्वास का प्रश्न उठाया तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुम्हारे विश्वास का दास नहीं हूँ दुर्योधन। कहा युद्ध हमारे हाथ में है परंतु युद्ध के परिणाम हमारे हाथ में नहीं। यदि अर्जुन कुछ दूर और होता तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल हो चुका होता। अर्जुन को रणभूमि से हटाओ, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा जिसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई तोड़ ही नहीं सकता। अगले दिन कौरव सेना का एक सैनिक चक्रव्यूह का संदेश युधिष्ठिर को देने से पहले पकड़े गए, परंतु वो किसी तरह रस्सियों को काटकर रणभूमि में युधिष्ठिर को चक्रव्यूह का संदेश दिया। अगर उस सैनिक के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर लिखें। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और जब तक युधिष्ठिर को इसका संदेश मिला तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सुशर्मा ने अर्जुन को दूर भगा ले गया था और उस वक्त अभिमन्यु सामने आया। धर्म संकट की इस घड़ी में तुम ऐसे सामने क्यों आए? अब चिंता न करें ज्येष्ठ पिताश्री। तो चिंता कैसे न करो पुत्र? पिताश्री ने और कहा, पिताश्री नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं जो हूँ, मुझे चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता परंतु प्रवेश करना तो आता है। युधिष्ठिर ने कहा, चिंता न करो पुत्र, चक्रव्यूह में तुम जो द्वार खोलोगे हम उसे बंदी नहीं होने देंगे। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य का संग बज उठते और युधिष्ठिर समझ जाते कि अब आक्रमण शुरू हुआ और अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए बड़े पिता से युधिष्ठिर से प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर चक्रव्यूह में प्रवेश करने निकल पड़े। अभिमन्यु की इस वीरता के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। श्री कृष्ण का भांजा और शिष्य अभिमन्यु गुरु द्रोणाचार्य को रचे हुए चक्रव्यूह को निरीक्षण कर प्रवेश का मार्ग बना रहे थे। चलो सारथी। और पांडव उनके पीछे पीछे थे, परंतु उनका मार्ग रोककर खड़ा था सिंधु नरेश जयद्रथ, जो शिव जी के वरदान से एक दिन के लिए पांडवों पर भारी था। इस वजह से अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह प्रवेश कर गए और जहां उनका प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु योद्धाओं का 7 महारथी। अभिमन्यु बड़े पराक्रमी थे क्योंकि वो श्री कृष्ण के शिष्य थे। उन्होंने अकेले ही गुरु योद्धाओं को घायल कर दिया, परंतु दुर्योधन अभिमन्यु का पराक्रम देख घबरा गए और 7 महारथी मिलकर युद्ध नियमों को तोड़कर निहत्था अभिमन्यु को वध कर दिया। महाभारत का इस अन्याय अभिमन्यु वध के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें।